बिल्कुल बिल्कुल। प्राणी का मतलब क्या होता है? जंतु, चाहे वो 4 टांग वाले हो या 2 टांग वाले हो। 4 टांग वाले होंगे तो वो जानवर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, और 2 टांग वाले होंगे तो हम लोग के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो प्राणी में जो पोषण के प्रोसेस होती है, ठीक है, वह कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले नंबर पोषक तत्व, यानी पोषण जो होगी किससे? पोषक तत्व से। तो ये पोषक तत्व कहाँ से मिलती है हमें? यह मिलती है फूड से, ठीक है। अब फूड को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है, और फूड को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारे कहाँ जाता है? बॉडी के अंदर, यानी ये तो पूरा हॉल हमारा बॉडी ही है, ठीक है। तो वहां से क्या पोषक तत्व जो है प्राप्त होती है। पोषक तत्व जैसे कि आप ले लीजिए कार्बोहाइड्रेट, नहीं क्या? कार्बोहाइड्रेट ये कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल पदार्थ है, और अनेक जंतु जो है इन जटिल पदार्थों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक है, यदि हम केला को लेते हैं तो डायरेक्ट केला मुंह में डाल के अंदर स्टोमक में नहीं ले जाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? उसको छीलते हैं और फिर मुंह में डालने के बाद उसको चबाते हैं, नहीं पीसते हैं, और वहां से फिर उसको ग्रास नली के माध्यम से अंदर ले जाते हैं। तो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं तो उसको डायरेक्टली नहीं मतलब अंदर आता है, तो उन्हें क्या करते हैं? तो उसे सरल पदार्थों में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, बदल देते हैं, बांट देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया है नीचे, एक मतलब जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना, यह कहलाता है विखंडन, ठीक है। जैसे कि एक मकई के पौधा को ले लिए और उसको ऐसे ऐसे करके काट दिए तो क्या होगा? खंडित हो गया, अर्थात खंडन होना या विखंडन। तो वही प्रोसेस हमारे मुंह में होती है। यदि कोई रोटी का टुकड़ा लेते हैं तो उसको कहाँ मुंह में डालते हैं? मुंह में, हमारे मुंह में क्या है? दांत है और जीभ है। तो जीभ का काम होता है क्या? उसको उलटना पुलटना, ठीक है। और जीभ में कई प्रकार की ग्रंथियां हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो हमारे पाचन तंत्र में जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उस ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि, ठीक है। तो वो क्या करता है? जो अनाज या रोटी का टुकड़ा हम मुख में डालते हैं उसको वो गीला करता है, नमी प्रदान करता है। और जब कोई भी पदार्थ नमी होता है, स्वाभाविक है नॉर्मल व्यक्ति भी सबको पसंद होते हैं, नहीं कठोर व्यक्ति देख करके ही व्यक्ति भागने लगते हैं, स्वाभाविक है। तो वो क्या करता है? कितनों कठोर अनाज को यदि हम मुख में डालते हैं तो लार क्या करता है? उसको सॉफ्ट बना देता है, और ताकि हमारा दांत जो है उसको आसानी से विखंडित कर सके, ठीक है। और अनाज की मतलब बृहत अणु से सरल अणु में बदलने की जो क्रिया होती है वह कहलाता है विखंडन, ठीक है। और विखंडन का जो ये प्रोसेस होती है वह कहलाता है पाचन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको इस पेज में ये पढ़ना था। तो पाचन क्या है, विखंडन क्या है, और पोषक तत्व जो है कहां से प्राप्त होती है। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मानव में पाचन, फिर पढ़ेंगे केटल में, पशु में, ठीक है। तो पशु क्या हम लोग से भिन्न भोजन करता है, ठीक है, तो उसमें अलग प्रोसेस होगा, ठीक है। और हम जो है उससे भिन्न भोजन करते हैं तो हमें अर्थात मानव में अलग प्रोसेस होगा। तो पहला हम जान लेते हैं किसमें? मानव में, ठीक है। मानव में पोषण भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, और इस नली को विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहले भी बताया मैंने, भोजन को जो है मुख से स्टार्ट करते हैं और ये पचते पचते अंतिम में एनस तक चला जाता है, और वहां से वो बाहर निकल जाता है, जो अवशेष होता है जो पूर्णतः नहीं पच पाता है, ठीक है। तो इसके कई अंग तंत्र हैं, ठीक है, कई भाग हैं। तो इसमें से सबसे पहला भाग है, आपको ये 6 पार्ट से 6 भाग है, इसको आपको याद रखना है कि पाचन के मतलब प्रमुख अंग कौन कौन से हैं मानव में, ठीक है। तो सबसे पहला है आपको क्या? मुख गुहा, माउथ, ठीक है। तो यहाँ फिगर क्या है? माउथ है, बिल्कुल हम लोगों से मिलता जुलता है। यदि ऊपर वाला पार्ट हम भी ये स्किन हटा देंगे, यहाँ का मांसल पार्ट हटा देंगे, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होती है, आप देख लीजिए ये क्या है? तो दांत है, इसके अंदर जीभ है, हज्जा में क्या है? दांत है, ठीक है। ये और ये सब क्या कहे तो वो हम लोग जो घास काटते हैं, गांव मवेशी के लिए कुट्टी काटते हैं ना, गरस सा, मान लीजिए वो ये है दांत। ये पेड़ जो हम लोग मकई का मतलब पौधा डालते हैं, चारा क्या कहते हैं? चारा कल ना, नहीं मवेशी नहीं पालते हो, अच्छी बात है, पालते तो उससे भी अच्छी बात होता है। चलिए, तो जब अनाज हम ऐसे करके यहाँ डाले तो ये क्या करना शुरू किया? उसको खंडित करना शुरू किया,
ठीक है, खंडित होने का, खंडित हो रहा है तो मतलब यहाँ से वो पचना शुरू हो रही है, पाचन की क्रिया यहाँ से क्या हुई, हो गई। और उसके बाद यहाँ से सरक कर कहाँ आ गया, ग्रास नली। तो दूसरा पार्ट क्या है, ग्रास नली, ठीक है, या ग्रास नाम क्या है, पर्सिका, ठीक है, पर्सिका, ठीक है। और यहाँ से इस ये एक मार्ग है, एक नली है, ट्यूब है, जिस प्रकार बाइक या किसी भी वाहन में देखते हैं टायर लगी होती है, उसके अंदर ट्यूब लगा हुआ होता है। बिल्कुल पानी अभी देख नल जल योजना जो चलाए हैं, कैमरे कैमरे तक पहुंच गया है पाइप के माध्यम से, यही पाइप है वो, समझ लीजिए समझने के लिए, ठीक है। तब यहाँ से जो भोजन पचना शुरू हुआ, अब इसके माध्यम से ये कहाँ आ गया, तीसरे नंबर में। तो तीसरा क्या है हमारा, अमाशय, ठीक है। अमाशय का इंग्लिश नाम क्या है, स्टोमक, ठीक है, क्या है, स्टोमक, ठीक है। और इसके बाद अमाशय के बाद ये कहां सरक कर जाएगा, अर्थात इसको कहते हैं छोटा, इंग्लिश में इसका क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंग्लिश नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद छोटी आंत के बाद ये कहां जाएगा, बड़ी आंत, जिसको कहते हैं बृहदांत्र, इंग्लिश इसका कहता है बड़ी का लार्ज, और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहां से चला कहां, मुख से चला ग्रास नली में आया, ग्रास नली से कहां, से बड़ी आंत अर्थात बृहदांत्र, और के बाद लास्ट में कहा, इसी को एनस भी बोलते हैं, पार्ट समझिए। यहां से चला कोई भी अनाज का टुकड़ा, ठीक है, हाँ रोटी, यहाँ ये पिसा गया, ठीक है, लार के मिलने से ये सॉफ्ट हो गया, ताकि ये पाइप में आसानी से रख सके, ठीक है। और यहां से आएगा कहां, तो यहाँ, ठीक है, ये है स्टोमक, यहां से आएगा कहां, यहां से इस मार्ग से ऐसे करके चला, ठीक है। और इसके बाद ये कहां घुसेगा, तो इसमें ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ, ठीक है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहां से जब ये प्रवेश करेगा ऐसे करके इसमें आएगा, और ये है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। और यहां से जो यहां तक में वो पचते जाएगा, पचते जाएगा, पचते जाएगा, रेस्ट बच गया, ठीक है, वो आ जाएगा एनस में, और एनस के माध्यम से ये हमारे आउट ऑफ बॉडी हो जाएगा, हमारे बाहर हो जाएगा, और ये प्रोसेस कहेगा मल त्याग, यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, मल त्याग, ठीक है। तो मल द्वार या गुदा, मल द्वार का दूसरा नाम क्या है, गुदा, इंग्लिश में उसको कहते हैं या एनल कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई। तो आप बताइए कि मानव में वह पाचक अंग कौन कौन सा है, अंग तंत्र का नाम बताइए, कितना है, 6, कौन कौन, एनस, गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है, याद हो गया, अगले दिन सवाल भी करेंगे इससे, ठीक है। आगे बढ़ें, पेज नंबर 3 था 4। अब एक बार इसको बढ़िया से समझ लीजिए, वहां जो आपको, हाँ पूछिए, हाँ हाँ आएंगे वहाँ, एक बार मैं लगता है इस पर चर्चा कभी किए थे आप लोग कि नहीं, हाँ नहीं थे, आप नहीं होंगे उस दिन, चर्चा एक बार हुई थी, इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। कुछ बच्चे आज नहीं आए हैं जो पहले दिन प्रेजेंट थे, नहीं तो बोलते फिर से वही क्लास आज हो रही है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई है ना, यहाँ से शुरू हुआ अनाज ऐसे करके, ये वाला सब पार्ट्स आपको याद रखना है। अब इधर एक विशेष में है, वो मैं आपको बता देता हूँ, अहम रोल कौन कौन निभाता है। अब देखिए जिसके अंदर ये जीबी नहीं होगा, जीबी का मतलब होता है पित्ताशय, ठीक है, इंग्लिश में उसको गोल्ड ब्लैडर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसको जीबी बोलते हैं, ठीक है, गोल ब्लैडर, तो गोल का जी ले लेते हैं, ब्लैडर का बी ले लेते हैं, शॉर्ट में इसको जीबी बोलते हैं, ठीक है। पित्ताशय में ये जो है, पित्ताशय क्या है, एक थैली है, उसमें पित्त रस स्रावित होता है, स्रावित होने का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, स्रावित होने का मतलब होता है बनना, बहना बनेगा तब ना बहेगा, ठीक है, तो वो स्राव करता है, स्राव करता है मतलब कि बना करके बहाता है, कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है क्या, पित्त रस का। अब हर जीव में छोटा से छोटा इंसेक्ट हम देखते हैं ना, उसमें भी ये होता है, और एक मछली देखते हैं उसमें भी होता है, उससे बड़ा हाथी को देखते हैं उसमें भी होता है, ठीक है, और हमारे जैसे मनुष्य में भी ये होता है। तो इसका जो काम है, लोग कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, बट ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। यदि किसी कारण बस, जैसे कि आजकल फास्ट फूड का जो है खूब खास करके लड़कियां तो बहुत यूज करती है, नहीं
चाउमीन खाएगी, बर्गर खाएगी, पिज्जा खाएगी, लड़के लोग तो ध्यान देते हैं, लेकिन लड़की भी लड़के को भी जो है सिखा रही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो हमारे, देखिए वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। सड़क के किनारे मार्केट में चलते हैं, देखते हैं लड़कियों का झुंड एकदम पानी पूरी पर टूट पड़ती है। नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, खाते तो उससे भी अच्छी बात होती, लेकिन समस्या है। और खास करके ये जो है ना हमारा पूरे बॉडी का मशीन है, ये आपका ठीक है, बुखार भी लगती है तो इसी के गड़बड़ी के कारण बुखार भी लगती है, माथा दर्द, सिर में चक्कर आना, भूख नहीं लगना, सब चीज का जड़ यही है। ये यदि क्लीन रहेगा, ये स्वस्थ रहेगा, ठीक है, तो हमें कोई बीमारी ही नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा काम होता है कि हम इसको स्वस्थ कैसे रखें, लेकिन फैशन के चलते हम लोग जो अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। उम्र है 20 का, लगते हैं 40 का, नहीं। तो जीभी का काम है पित्त रस को निर्माण करना, वो अहम रोल निभाता है। ये जो पाचन की क्रिया जो हो रही है अनाज को पचाने में, समझ गए। यदि कोई व्यक्ति इसको मतलब किसी कारणवश इसको हटा दिया, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर साहब मजबूरन इसको जो है जल्दी हटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको ऑपरेशन करके काट के यहाँ से निकाल दिया, तब इसको ये जो चाहेंगे कि हम हर चीज को भी पचा लेंगे, संभव नहीं होगा। वो सोच कर खाएंगे कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब उसको सलाह देते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किसमें मिनरल अधिक होगा, वो चीज को खाना चाहिए, ठीक है। तो इसका काम है। फिर ये ग्रास नहीं, ये लीवर है, ये तो सबसे बड़ी चीज है। आजकल जो हम लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं वो क्या है, तेल में छना हुआ चीज, और वो हमारे लीवर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है, समझ गए। फैटी चीज आप जितना खाएंगे, समझ गए, तो लीवर में सूजन होगा। और डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि आपका फैटी लीवर है, 1 है, ग्रेड 2, 3 है, समझ गए। तो उसके लिए आपको कहेंगे कि आप ये सब चीज खाइए, मछली नहीं खाइए, चिकन नहीं खाइए, मटन नहीं खाइए। यानी कहने का मतलब है कुल मिलाकर के फास्ट फूड और तेलपक चीज नहीं खाइए, यानी फैट युक्त, वसा युक्त पदार्थ का सेवन नहीं कीजिए, सिंपल भोजन कीजिए। तब कहेगा आप हरा साग सब्जी खाइए, फ्रूट्स लीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें आप खाइए, आपका लीवर धीरे धीरे मतलब नॉर्मल हो जाएगा। यदि फिर भी ऐसा नहीं करते हैं, लीजिए समोसा लिट्टी खाइए, इसका आकार है राउंड, तो समोसे की तरह बना दीजिए 3 कोना वाला, कष्ट होगा तो जाइए डॉक्टर के पास, ठीक है। तो ये पार्ट्स जो है हमारा, ये पार्ट्स क्लीन होना चाहिए। तो क्लीन होने के लिए क्या समस्या, तो आपको वाटर अधिक मात्रा में चाहिए, क्योंकि जब हम हैंड को ऐसे घसते हैं, फिजिक्स ना पढ़िएगा, ऐसे घसते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है। तो ये बायोलॉजी में भी ये प्रोसेस लागू होता है। अब कहिएगा कैसे, तो अनाज चलता है तो घर्षण करता है ना। अब जब चक्की चल रही होती है तो स्वाभाविक है उष्मा उत्पन्न होगा। आप गैस करना, गरम गरम भोजन जब करोगे, ठंडा या गर्मी हो, आपको अंदर से पसीना आएगा। पसीना नहीं आएगा तो एक पल के लगेगा कि थोड़ा कपड़ा कम कर दें, गर्मी फील करोगे। क्यों ऐसा होता है, हाँ क्यों होता है, आपने सोचा। ये भोजन जो गया अंदर में, मैंने एक दिन मतलब ग्रुपिंग जब चल रही थी तो उसमें बताया था केमिकल रिएक्शन के बारे में, रासायनिक प्रतिक्रिया। तो ये जो भोजन गया है हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। और जब रासायनिक कोई भी क्रिया होगा तो उसमें उष्मा निकलेगा ना जी। तो भोजन में कई प्रकार के एनर्जी हैं, और वो एनर्जी क्या है, वो सब एनर्जी को इकट्ठा हमारे ये बॉडी पार्ट्स जो है ये कर रहा है, और उसके बाद जो है ये कहाँ जाकर के पावर हाउस में जमा होती है, ठीक है। और पावर हाउस में वो सब एकत्रित होती है, और वहां से फिर बॉडी को जिस प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होती है, हम जो काम कर रहे हैं, अभी मान लीजिए हम बोलने का काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो है हमारा क्या लॉस हो रहा है एनर्जी में, कौन सा एनर्जी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आपसे यदि सवाल ये भी पूछेगा, एक्स्ट्रा सवाल मैं आपको बता रहा हूं, वो आपसे पूछेगा कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा किस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कौन सा एनर्जी बनता है, तो वो आपको एटीपी, समझ गए। और लॉस किसका होता है, तो बोलने में या कोई भी वर्क जब हम करते हैं तो उसमें आवाज तो निकलती है नहीं, चुपचाप काम करने वाले बहुत कम वर्क होते हैं। अब मान लीजिए कभी राइटिंग लिखने का भी काम करते तब ना मोने मन आराम से बिना बोले हुए लिख लेंगे, तो वहां पर दूसरा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। लेकिन जब हम कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो वहां पर जो एनर्जी लॉस होती है वो एटीपी लॉस होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यदि बॉडी में एटीपी लॉस होगी तो शरीर जो है अपने आप को वीकेंड फील करेगा, अर्थात वीकनेस फील करने लगेगा, उस शरीर में कमजोरी आने लगेगी, ठीक है। तो हमें क्या लगेगी, भूख, क्योंकि एनर्जी हमको भोजन से मिलेगा। तो भोजन कहाँ से मिलेगा, मतलब एनर्जी भोजन से मिलेगा, तो भोजन का आभास हमारे मस्तिष्क को होगी, तो हमें फील होगा कि हमें अब कुछ हाँ भूख लगी है, हमें खाना चाहिए।
तो उस टाइम भूख जब लगती है तो कुछ भी हम लोग खा लेते हैं, चाहे बासी भोजन ही क्यों ना हो। खाने के बाद एक अलग मतलब अपने अंदर जो है एनर्जी फील करते हैं, नहीं लगता है नहीं कोई लड़ने वाले तो दीवार से भी। अब आवश्यकता से अधिक जितना भोजन हम करेंगे, तो देखिए आलस आना, जब हमारा बॉडी माइंड रिलैक्स होगा। अब भोजन जब करते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन शुरू होती है तो उष्मा बनती है, नहीं ये मतलब हमारा बॉडी क्या करता है, फैट का फॉर्मेशन करता है। तो अनाज में क्या है, फैट है, जैसे ही फैट निकलेगा ना तो हमारा सुस्त हो जाएगा, ठीक है। खाना खाने के बाद बैठेंगे तब लगता है, कहाँ खाना खाने के बाद टहल रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, और संतुलन हो जाता है और क्या होती है वो, हाँ माइंड रेस्टलेस चाहता है कि थोड़ा आराम कर ले, समझ गए। हाँ हमारे अंदर देखिए बॉडी जो है ना हमारा 24 आवर काम करता है, समझ गए। हमारा शरीर सोने के बाद वो नहीं सोता है, वो काम करते हैं। यदि हम खा करके भर रहा जगले काम करते रहेंगे तो फिर देखेंगे सुबह हम तो लिंक फ्री हो गया, समझ गए। कहने का मतलब है कि अनाज का मतलब खाने के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो कम से कम हम दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे कुछ वर्क हो कर रहे हैं। रात में भी यदि हम वही वर्क करते रहेंगे तो फिर बॉडी का रेस्ट मिला नहीं, रेस्ट मिला नहीं तो वो भी तो थकता है, उसका सही से काम हुआ नहीं हुआ तो फिर जो हम भोजन लिए हैं वो सही से पचेगा नहीं। ये बात समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितने पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने ऊपर, ये सभी पार्ट मिलकर के क्या बनाता है, पाचन नली अर्थात आहार नाल का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी जो भी अंग तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वो अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाया, आहार नाल, ठीक है। और उसी को पाचक तंत्र या पाचक नली भी कहते हैं, ठीक है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, अमाशय के नीचे वाला पार्ट, आंतरिक मतलब उसके अमाशय आपने देखा यह है, तो उसके नीचे है क्या, आपको क्षुद्रांत बोलते हैं, छोटी, ठीक है। और तथा नाल से जो है संबंधित विभिन्न ग्रंथियां, ये कहां, जीभ में, मुंह में पाया जाता है, ठीक है। मुंह में यकृत, यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है। अग्नाशय, पेनक्रियाज, अग्नाशय को पेनक्रियाज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस यानी भोजन को पचाने वाला जो लिक्विड होता है उसका ये निर्माण करता है, ठीक है। और उसके बाद निर्माण करने के बाद ये भेजता है कि भाई तुम जाकर के लड़ो वहां। अब भोजन करते हैं तो उसमें कई प्रकार के ऐसे भी जीवाणु हमारे अंदर जाते हैं जो हमारे लिए अनयूजफुल है। अनयूजफुल का मतलब होता है कि अलाभकारी है, मतलब हमारे लिए वो हानिकारक है, हार्मफुल है। तो उसको मारने के लिए वो सिपाही को भेजता है, किस रूप में, जो आप पाचक रस का नाम जान रहे हैं, ये सब क्या करता है, ये पाचक रस सिपाही का काम करता है कि भाई आओ हम देख लेंगे तुमको, जो हमारे पक्ष वाले होंगे उसको मैं अपने साथ रखूंगा और जो नहीं होगे उसको मैं मार दूंगा। नहीं, अब मान लीजिए हम लोग यदि चिकन खाते हैं, ऐसे हड्डी उठा के कोई देगा तो खाएंगे, लेकिन उसको हम लोग बड़े चाव से खा लेते हैं बनाने के बाद। यदि ऐसे भोजन में यदि एक बाल मिल जाता है तो थाली पटकने लगते हैं, मम्मी पर खूब गुस्सा करते हैं, ठीक है। यदि वही चिकन में इतना बड़ा बड़ा बाल भी मिल जाए तो बड़े चाव से मतलब उसको क्या करते हैं, रस निकाल के फिर बाहर रख देते हैं। नहीं, तो इसके साथ में जो हानिकारक इंसेक्ट या जीवाणु बैक्टीरिया हमारे बॉडी में गया तो उसको मारने का काम, मार दिया क्या मतलब उसको पचा दिया, मार के उसका लाश ही खत्म कर देता है कि भाई तुमको अब जिस रास्ते से आए उधर नहीं देंगे, तुमको जो है यहीं पर लाश को भी खत्म कर देंगे, अर्थात उसी को पचना कहते हैं। पचा दिया, और पचाने का काम बायोलॉजिकल भाषा में, ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको सिपाही का प्रयोग किया, सैनिक का। अब हर नाल एवं संबंधित ग्रंथियां मिलकर के क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये जो 6 हमने देखा क्या है, वही सब मिलकर के क्या बनाया, पाचन तंत्र। तंत्र के बारे में एक दिन ईवीएस में पढ़ाए थे ना, परसों तरसों, नहीं तो तंत्र हर एक जगह लागू होता है, ठीक है। तो वही सब अंग तंत्र मिलकर के क्या बना दिया, पाचक तंत्र अर्थात पाचन तंत्र बना दिया। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलिए, मुख एवं मुख, मुख मतलब माउथ और उसके अंदर वाले पार्ट्स। देखिए आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन को क्या करते हैं,
अंदर लेते हैं। तो कैसे लेते हैं वो तो आपको पता है, ऊपर बता दिए हैं। तो अंतर्ग्रहण क्या है? तो आहार के शरीर को जो है अंदर जो प्रोसेस होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। और प्रत्येक दांत मसूड़ों अलग अलग गर्तिका सॉकेट बोलते हैं, जैसे कि सॉकेट का प्रयोग तो और भी कई चीज में हम लोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसी सॉकेट से जो है उसी सॉकेट पे हमारा दांत का अभी जब आप तो मुंह के अंदर क्या है? दांत है। तो दांत जो जिस चीज में कसा हुआ है उसे कहते हैं सॉकेट, ठीक है, गर्तिका अर्थात जबड़ा, ठीक है। तो उसमें ये क्या कसा हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है, मुख के अंदर क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। का फॉर्मेशन करना, लार का निर्माण करना। जब हम बोल रहे होते हैं तो मुख में लार आता है जी, जिसको स्पाइट बोलते हैं, थूक बोलते हैं, वही क्या है? लार है। इसको फेंकना नहीं चाहिए। बार बार यदि आप थू थू करोगे तो देखोगे कि आपको सिर में चक्कर देना शुरू हो गया। समझ गए? ये हमारे लिए यूजफुल है। ये नहीं बनेगा तो आपका मुंह सूखने लगेगा, ठीक है। तो हमारे मुख के अंदर जो लार ग्रंथि है यह क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। लाल रस जो रस यह क्या है? चावल के अंदर जो मड होती है जिसको फैट बोलते हैं, ठीक है, उस शर्करा, शर्करा का मतलब होता है शुगर, स्टार्च, स्टार्च, ठीक है, उसको ये शर्करा में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बदल देता है। और जीभ क्या है? एक मांसल पार्ट से है, ठीक है। जीभ, जीभ के अंदर क्या हड्डी है? नहीं, वो क्या है? मांसल पार्ट है, अंग है, जो कुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। यानी मुख गुहा ये हुआ आगे वाला पार्ट, इसके पीछे वाला पार्ट इधर हुआ, मुख गुहा का पीछे वाले पार्ट है जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक है, यदि जीभ नहीं होगा तो हम कोई भी शब्द को स्पष्ट बोल ही नहीं पाएंगे। नहीं, यहाँ पर जो है स्वर ग्रंथि लगी हुई है, ट्विटर जिसको स्पीकर कहते हैं। और हमारे नाभि से एक दिन बताए थे क्या एयर का फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ से धक्का देता है। बैक चलें, इस बात को समझाने के लिए थोड़ा बैक आते हैं इस फिगर पे, ठीक है, इस फिगर पे आते हैं। अब देखिए ये तो अंदर का पार्ट है, ये क्या है? अंदर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है। ऊपर से जब हम इस पर स्किन डालेंगे तो ये इसका मिडल पॉइंट होगा, सेंटर न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बाइकोस लगा हुआ है, हवा वाला लगी हुई है। जब हम बोलते हैं तो देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है अंदर धंसता है, मतलब देता है। वो क्या करता है? यहाँ पर एयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और हम जो शब्द बोलना चाहते हैं फॉर्मेशन हमारा जीभ करता है और दांत करता है। और ये एयर को जो है ऐसे करके इस नली से यहाँ पहुंचाता है। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ट्विटर की हुई है, ये क्या है? इस यहाँ पर बोलते समय देखो तो वाइब्रेट होते रहता है। ये यहाँ पर ये ऐसे आया तो ये नाच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से वर्ड बनेगा और ये जीभ जो है हमारा ये शब्द को बनाकर हमारे मुख के माध्यम से क्या करता है? बाहर फेंकता है, अर्थात इसको कहिए लाउड स्पीकर, इसको कहिए ट्विटर, ठीक है। ये फॉर्मेशन करता है, मशीन है ये, और यहाँ से एयर निकलता है। ये न्यूक्लियस जो है हमारा न्यूक्लियस, ये एयर को भेजता है यहाँ ट्विटर के पास, ये यहाँ जो है शब्द को घुमाता है। और एयर जीभ जो है हमारा टेंग्यू, ये हमारे वर्ड को फॉर्मेशन करता है, और मुख जो है वो उसको आउट ऑफ मतलब बड़ी करता है, आउट ऑफ माइंड करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर पेज पर थे? 6 पे थे। हाँ, तो बोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जीभ का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इस करते हैं। और पेज नंबर 7 चलिए। अरे भाई क्या, बस खत्म ही होने वाला है। क्या रहा है? देखिए इसके अलावे जो है यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। कौन? जीभ। जब जीभ जो है लार ग्रंथि से जब लार निकलती है, भोजन जब हमारे अंदर जाता है तो वो उसको लारने का, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो एक कलछू रखते हैं ना उसको लारने के लिए, नहीं उसमें नमक मसाले और तेल वगैरह को मिलाने के लिए नहीं, सब कुछ डाल के उससे मिला देते हैं। तो जीभ जो हमारा फिर वही काम करता है, जैसे कि हम भोजन और सब्जी चावल दाल जो भी है अंदर मुंह में डाले और लार को फिर अंदर से जीभ से लार निकला, वो उसको गीला किया, तो जीभ क्या करता है? यहाँ पर कलछू का काम करता है, वो उसको मिलाने का काम करता है। और जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। अब खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, ये सब कौन बताता है? तो
जीभ ही बताता है। हमारे दांतों का जो है प्रथम सेट शिशुआ काल में निकलता है, यानी जब हम बच्चे होते हैं, शिशु अवस्था में होते हैं, तब ये निकलता है, आयु तक ये सभी झड़ जाता है। तो जिसे कहते हैं दूध का दांत, जिसे क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं। नहीं, यानी जब बच्चा पैदा होता है और खाना तो तुरंत शुरू नहीं करता है, क्या माँ का दूध पीता है, ठीक है, तो दूध पीते समय जो दांत, जब तक वो दूध पीने लायक हो, उस बीच निकलता है, तो उस दांत को कहा जाता है दूध का दांत। और जब बच्चा भी दांत क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चे को जितना टॉफी खिलाना है 7-8 साल से पहले ही खिला दो, ताकि दांत झड़ेगा भी, क्योंकि चॉकलेट जो है वो दांत को छिन्न भिन्न कर देता है, समझ गए, चॉकलेट बिस्कुट। इसीलिए 7-8 साल को जो है जितना बिस्किट खिला दीजिए, उसके बाद सोच समझ कर खिलाइए। चलिए, वैसे भी मैंने कोई किया किसी कि यदि आप खूब टेंशन में हो तो चॉकलेट खा लो, ठीक है, टेंशन खत्म हो जाएगा। पता नहीं, आप प्रयोग करके देखेंगे कभी टेंशन में होंगे तो। ओ अच्छा, चलो ठीक है, देखेंगे। तो बिल्कुल हमारे दांत का प्रथम सेट कब आता है जी, यानी शिशुआवस्था में, और वो झड़ कब जाता है, जिसे क्या, कौन सा दांत कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। ये अस्थायी दांत होता है, वो सब दिन के लिए नहीं होता है दूध का दांत। और इसके बाद जो दांत आते हैं वो रहते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं। यदि उसको बचा के रखेंगे तो मरने के बाद भी रहेगा, समझ गए। हाँ, क्या, बिल्कुल सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के बने रहते हैं, यद्यपि या तथापि वृद्धावस्था में प्राय यह गिरने लगते हैं। जब हम मतलब 50, 60, 70 के पार करते हैं, तब वो धीरे धीरे क्या होता है, झड़ने लगता है। फिर भी 2, 4, 5 ऐसे दांत होते हैं जो, समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा पेज है, 7। भोजन नली या ग्रास नलिका। तो ग्रास नलिका कहाँ है, आपको पता दिखाई दे रहा है ना, ये वाली, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए, भोजन नली या भोजन नली को ही क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं, ठीक है। ग्रसिका गले एवं वक्ष, वक्ष मतलब सीना, ठीक है, से होते हुई, मतलब गला इसको बोलते हैं, वक्ष सीना इसको बोलते हैं, इससे होते हुए नली निकलती है, ठीक है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे सरकता है। अब ये जो संकुचन होता है, हम जब भोजन को मतलब निगलना जिसको कहते हैं, निगलते हैं, तो उसमें संकुचन होता है, ठीक है, वो प्रेशर डालता है, और उसके प्रेशर से भोजन क्या होता है, नीचे सरकता है, ठीक है। तथा यह जो है को नीचे की ओर धकेलते रहती है, धक्का देना उसको, जाओ नीचे, अब तुम यहाँ क्या करेगा, दूसरे को भी आने दो, दूसरे निवाले को आने दो, ठीक है। कभी हमारा आमाशय जो है खाए हुए भोजन स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी के द्वारा, वोमिट जिसको बोलते हैं, उल्टी द्वारा उसे क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। भोजन सांस में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है या हिचकी आने लगती है, खांसे। तो एक दिन कोई सवाल किए थे, हिचकी क्यों आता है, सवाल हुआ था तो बताए थे ना। हो सकता है मतलब अंदर तो प्रतिक्रिया चलते रहती है, तो बोल रहे होते हैं, या तो अनाज का कान, पानी का कान, या लार का कान हमारे बॉडी कैविटी में मतलब यहाँ पर अटक गया, या कहें उसको दिक्कतें आ रही है, तो हिचकी आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। नहीं तो हिचकी आती है तो कहते हैं भाई कुछ कण फंस गए हैं, डालो, पानी पीने के बाद फिर सही हो जाता है। नहीं तो इसका मतलब क्या है, अनाज का कौन कण जो है कहीं कहीं फंस रहा है, जो अंदर से हवा जो आ रही है उसको वो क्या करता है, स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है। तो जब रोक रहा है तो धक्का मार रहा है, तो धक्का मारता है, प्रेशर आता है, तो ऑटोमेटिक हिचकी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, और है क्या, हो गया ना। अब थोड़ा और जानते, लास्ट ये है। अब देखिए, दांत नहीं है, जीभ है। अब देखिए हम बताएंगे, दिख रहा है सर वहाँ कैमरा में, दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए इसका कितना पार्ट्स होता है वो देखिए। देखिए ये पूरा क्या है, जीभ है, ये पूरा भाग, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड, पीछे वाला भाग है, ये दोनों वाला भाग है, और
ये साइड से नीचे वाला, आगे साइड वाला, ठीक है, ये पार्ट और ये। अब देखिए कोई भी चीज को, जब रोटी को भी हम चबाते हैं ना देर तक आता है, तो वो हमें कैसा फील होता है, स्वीट, मतलब मीठा, ठीक है। और कोई चीज कड़वा तो यहाँ पर रखिएगा तो कड़वा फील नहीं होगा, वो कहाँ, उसका ये यहाँ जाएगा ना, तो ये लगेगा कड़वा, तीखा, ठीक है। और खट्टा वाला फील, तो ये दोनों साइड वाला जो पार्ट होता है ना, पीछे से मिडल में ले जाइएगा इसको, तो ये दोनों खट्टा वाला होता है। ये खट्टा, कोई भी चीज हम जब खाएंगे ना, तो वो यहाँ से पता चलता है कि हमें खट्टा लग रहा है ना। रख के देखना, जाना संतरा ले लेना और उसको रोज को जो है यहाँ डाल के देखना कैसा फील करते हो, कैसा स्वाद आ रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये नमकीन, हाँ, सब्जी में यदि ज्यादा नमक हो गया, दाल में ज्यादा नमक हो गया, तो ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है हमारे इसको, समझ गए, न्यूरॉन को। और न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क को इंडिकेट करता है। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, समझ गए, कड़वा लग रहा है, तो ये जीभ का पार्ट्स है। कोई दिक्कत? हाँ, इसमें